नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। आज आपको हम ऑक्सीजन को लेकर वह बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल इस समय पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन के अभाव में तमाम मरीज दम तोड़ रहे हैं, जैसी मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है। कि क्या आप जान रहे हैं इस देश में कितना ऑक्सीजन का उत्पादन होता है? अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि देश के सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। वह प्लांट कब तक लगेंगे, कब उनमें प्रोडक्शन शुरू होगा, अस्पतालों तक वह कैसे पहुंचेगा और कब पहुंचेगा, यह भविष्य की बात है। और जब तक उसमें उत्पादन शुरू होगा उस समय कोरोना की स्थिति क्या होगी और क्या उस समय इतने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, यह सब बात की बात है। फिलहाल अभी आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस देश में कितना ऑक्सीजन उत्पादन होता है और कितना उसका प्रयोग हो रहा है। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि इस देश में ऑक्सीजन जितना उत्पादन होता है, वर्तमान समय में मात्र 5% ऑक्सीजन उसका मेडिकल के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। हमारे पास एक आंकड़ा है जिसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि देश में प्रतिदिन 1 लाख टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। 1 लाख टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और इसमें 80% इसका उत्पादन जो है वो स्टील कंपनियां कर रही हैं। जामनगर में रिलायंस की प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता है 22,000 टन। ऐसे ही अधिकांश जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं वह मुंबई, गुजरात और कर्नाटक में है, जो आमतौर पर 5 से 10% लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन कर स्टोर करते हैं, जिसे ये संयंत्र बैकअप के तौर पर रखते हैं। ऑक्सीजन की कमी है क्यों? अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंच क्यों नहीं पा रही है? दरअसल ऑक्सीजन की कमी नहीं है, देश में ऑक्सीजन टैंकर और सिलेंडर की कमी है, क्योंकि ये महंगे हैं। एक टैंकर की कीमत, ऑक्सीजन सिलेंडर के एक टैंकर की कीमत लगभग 45 लाख रुपए है और सिलेंडर की कीमत 10,000 रुपए। इसमें 300 रुपए की ऑक्सीजन भरी जाती है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का ही कहना है कि भारत में ऑक्सीजन संकट की वजह उत्पादन क्षमता नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का न होना है। जो हमको जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ज्यादातर ऑक्सीजन जो है दूर दराज के इलाकों में स्थापित हैं, जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं, जहां से ग्राहकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए टैंकरों को 200 से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कई जगह सड़कें ठीक न होने की वजह से 7 से 10 दिन में सिलेंडर और टैंकर ग्राहकों तक पहुंच पाते हैं। वहीं ज्यादातर गैस कंपनियां मुनाफा होने पर ही संयंत्र में उत्पादन क्षमता रखती हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह संकट खत्म कैसे होगा? तो ये एक्सपर्ट जो बता रहे हैं उसके अनुसार भारत में ऑक्सीजन संकट की सबसे बड़ी वजह मजबूत परिवहन ढांचा का न होना है। सरकार और इंडस्ट्री इसी दिशा में फिलहाल प्रयास कर रही हैं। कई देशों से क्रायोजेनिक कंटेनर भी मंगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन ट्रेन भी चलाई जा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के मुताबिक सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर ऑक्सीजन परिवहन करने वाले वाहनों के इकोसिस्टम को सैनिटाइज और अधिक अलर्ट कर रही है, जिससे परिवहन समय को कम किया जा सके। कनेक्टेड व्हीकल और ट्रैक एंड ट्रेस जैसी तकनीक को लागू किया जा रहा है। इन वाहनों के संचालन के लिए हर तरह का सहयोग भी दिया जा रहा है। भारतीय वायुसेना और रेल नेटवर्क भी इन वाहनों के परिवहन में मदद कर रही है। और CII के एक अधिकारी की माने तो फोकस परिवहन समस्या के समाधान पर ही है। क्रायोजेनिक टैंक आयात करना भी एक विकल्प है। इसके लिए सरकार सहयोगी देशों से भी मदद मांग रही है। यानी हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। प्रतिदिन 1 लाख टन
ऑक्सीजन का उत्पादन इस देश में हो रहा है। सामान्य दिनों में उसका 1% मेडिकल के लिए यूज होता था, वर्तमान संकट में उसका 5% उपयोग हो पा रहा है। तो यदि परिवहन की व्यवस्था सही हो और प्लानिंग अच्छी हो अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की, तो देश में ऑक्सीजन का संकट फिलहाल नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। यदि आप यह खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।